नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का संस्कृत और आज का पाठ है षष्ठः पाठः छत्तीसगढ़ प्रदेशः। छत्तीसगढ़ प्रदेश। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करेंगे। भारतः अस्माकं देशः अस्ति। भारतवर्षस्य मध्यदक्षिणभागे छत्तीसगढ़प्रदेशः विराजते। भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। भारतवर्ष के मध्य दक्षिण भाग में छत्तीसगढ़ प्रदेश विराजमान है। भारत के जो मध्य दक्षिण भाग है उसमें हमारा छत्तीसगढ़ विराजमान है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य प्रमुख नदी महानदी अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रमुख नदी महानदी है। सिहावा पर्वतात् उद्भूता महानदी छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। सिहावा पर्वत से उत्पन्न हुई या सिहावा पर्वत से निकली महानदी छत्तीसगढ़ प्रदेश की पवित्र नदी है। यस्याः सहायक नदीषु शिवनाथ, हसदो, ईब, पैरी, जोंक, केलो, उदंती प्रभृतयः नद्यः अनवरतं छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य भूमिम् उर्वरां विद्धति। जिसकी सहायक नदियों में शिवनाथ नदी, हसदो नदी, ईब नदी, पैरी नदी, जोंक नदी, केलो नदी और उदंती इत्यादि नदियाँ लगातार, अनवरतम मतलब होता है लगातार, छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूमि उर्वराम मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। दक्षिणे गोदावरी नदी प्रवहती। दक्षिण में गोदावरी नदी बहती है। दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी बहती है। यस्याः सहायिका इंद्रावती नदी बस्तर मंडलांतर्गतम पश्चिम दिशायां प्रवहती। जिसकी सहायिका जो है या सहायक नदी जो है इंद्रावती, वह नदी बस्तर मंडल के अंतर्गत, बस्तर जिले के अंतर्गत पश्चिम दिशा में बहती है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य राजधानी रायपुर नगरम अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर नगर है। चलिए अनुवाद को एक बार और पुनः देखते हैं। भारत हमारा देश है। भारतवर्ष के मध्य दक्षिण भाग में छत्तीसगढ़ प्रदेश विराजमान है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रमुख नदी महानदी है। सिहावा पर्वत से निकली महानदी छत्तीसगढ़ प्रदेश की पवित्र नदी है। जिसकी सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदो, ईब, पैरी, जोंक, केलो, उदंती इत्यादि नदियाँ लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। दक्षिण में गोदावरी नदी बहती है। जिसकी सहायिका इंद्रावती नदी बस्तर जिले के अंतर्गत पश्चिम दिशा में बहती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर नगर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी कहाँ है? रायपुर नगर है। आगे छत्तीसगढ़ प्रदेशः 2000 तमे ख्रीस्ताब्दे नवंबर मासस्य प्रथम दिनांके सुघटितः। छत्तीसगढ़ प्रदेश 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को क्या हुआ है? उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश हमारा जो छत्तीसगढ़ है पहले कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में था। पूरा एक मध्य प्रदेश और हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है मिलकर के एक राज्य बना था मध्य प्रदेश। और वह जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ कब? 1 नवंबर सन 2000 को वह मध्य प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना। प्रदेशस्य राज्यं नगरं महत्वपूर्णं धार्मिक स्थलम अभिधीयते।
प्रदेश के राजीव नगर को महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान अभिधीयते माना जाता है, कहा जाता है। यत्र महानदी पैरी सोढ़ूर, जहाँ महानदी पैरी सोढ़ूर ये प्रभृतीनां तीसरीणां नदीनां संगम स्थली छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य गंगा इति उच्यते। जहाँ महानदी, पैरी, सोढ़ूर इत्यादि तीनों नदियों का संगम स्थान छत्तीसगढ़ प्रदेश की गंगा कही जाती है। मतलब इन तीनों नदियों का जो संगम स्थान है, मिलने का जो जगह है, स्थान है, उसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। ठीक है। ऐतिहासिक स्थलम सीरपूर्वम सोमवंशीय राजानाम राजधानी आसीत। ऐतिहासिक स्थान सिरपुर सोमवंशीय राजाओं की राजधानी थी। तत्र आनंदपुरी विहार भग्नः बौद्ध विहारः चापि सन्ति। वहाँ आनंदपुरी विहार भग्न और बौद्ध विहार भी हैं। प्रदेशस्य कवर्धा क्षेत्रे भोरम देवः छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य खजुराहो नामना विख्यातः। प्रदेश के कवर्धा क्षेत्र में भोरम देव छत्तीसगढ़ प्रदेश के खजुराहो के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। प्रदेशस्य राजस्व संभागः बिलासपुरम् अस्ति। प्रदेश का राजस्व संभाग बिलासपुर है। बिलासपुर मंडलांतर्गतम रतनपुरम इति ऐतिहासिक स्थलम् अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश का राजस्व संभाग बिलासपुर है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत रतनपुर नाम का एक ऐतिहासिक स्थान है। मतलब बिलासपुर जिले के अंतर्गत रतनपुर एक ऐतिहासिक स्थान है। पूरा कलचुरी राजा नाम राजधानी आसीत, जो कि प्राचीन काल में कलचुरी वंश के राजाओं की राजधानी थी। ये जो रतनपुर था वो प्राचीन काल में कलचुरी वंश के जो राजा थे उन राजाओं की राजधानी थी। तत्र महामाया मंदिरम सुख्यातम। यहाँ का महामाया मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, सुविख्यात है। सरगुजा जिलांतर्गतम रामगढ़ क्षेत्रस्य पहाड़ी स्थानम महाकवि कालिदासस्य मेघदूत काव्यस्य रचनास्थली अभिधीयते। सरगुजा जिला के अंतर्गत रामगढ़ क्षेत्र के पहाड़ी नामक स्थान पर महाकवि कालिदास के द्वारा या महाकवि कालिदास का मेघदूत काव्य का रचना स्थल माना जाता है। सरगुजा जिला के अंतर्गत रामगढ़ क्षेत्र की पहाड़ी नामक जो स्थान है उसे महाकवि कालिदास का मेघदूत काव्य का रचना स्थान माना जाता है। मतलब वहीं सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में ही महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत नामक काव्य की रचना की थी। दंतेवाड़ा जिलायां दंतेवाड़ा देंतेश्वरी देव्याः इति नामना प्रसिद्धा। दंतेवाड़ा जिला में दंतेश्वरी देवी इस नाम से प्रसिद्ध है। मतलब दंतेवाड़ा जो जिला है वह दंतेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अनुवाद को एक बार और पुनः देखते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना सन 1 नवंबर सन 2000 को हुई। प्रदेश का राजीव नगर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान कहा जाता है, जहां महानदी, पैरी, सोढ़ूर इन तीनों नदियों का संगम स्थान छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। ऐतिहासिक स्थान सिरपुर सोमवंशीय राजाओं की राजधानी थी। वहाँ आनंदपुरी विहार भग्न बौद्ध विहार भी हैं। प्रदेश के कवर्धा क्षेत्र में भोरम देव छत्तीसगढ़ प्रदेश के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का राजस्व संभाग बिलासपुर है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत रतनपुर यह ऐतिहासिक स्थान है जो कि प्राचीन काल में कलचुरी वंश के राजाओं की राजधानी थी। वहाँ महामाया मंदिर सुविख्यात है। सरगुजा जिला के अंतर्गत
रामगढ़ क्षेत्र की पहाड़ी नामक स्थान में महाकवि कालिदास जी का मेघदूत नाम का जो रचना है उसका रचना स्थल माना जाता है। दंतेवाड़ा जिला में दंतेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। अस्मिन् क्षेत्रे प्रभूतमन्नम उत्पन्नम भवति। इस क्षेत्र में प्रभूतमन्नम उत्पन्नम अर्थात अत्यधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन, इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है, अन्न उगाया जाता है, अनाज उगाया जाता है। अतः छत्तीसगढ़ प्रदेश धान का कटोरा इति उच्यते। अतः छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अरण्यानां प्रदेशो अपि अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश को अरण्यों का, जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है जंगलों की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है। वनेभ्यः वयं काष्ठानि फलानि औषधयः च प्राप्नुमः। वनों से हमें लकड़ी, फल और औषधियाँ प्राप्त होते हैं। वनेषु खगाः मृगाः व्याघ्राः च निवसन्ति। वनों में खगाः पक्षी, मृगाः हिरण, व्याघ्राः और बाघ निवास करते हैं। अस्मिन् क्षेत्रे बारनावापारा सीता नदी अभयारण्य मैत्री उद्यानम च ख्यातिलब्धानि उद्यानानि सन्ति। इस प्रदेश में बारनावापारा, सीता नदी अभयारण्य और मैत्री उद्यान ख्याति प्राप्त, प्रसिद्धि प्राप्त उद्यान हैं, बगीचे हैं। प्रदेशस्य बस्तर क्षेत्रे आदिवासी जनानां बाहुल्यं लक्ष्यते। प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में आदिवासी लोगों की बहुलता, आदिवासी लोगों की जो बहुलता है, अधिकता है, दिखाई देती है। ते जनाः वनेषु निर्भयं भूत्वा विचरन्ति। वे लोग वनों में निर्भय होकर के, निडर होकर के जंगल में विचरण करते हैं। सांप्रतम शासनम एषाम् उन्नत्यै बहुतयतत्। सांप्रतम इस समय शासन के द्वारा इन लोगों की उन्नति के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है, बहुत सारा यातना किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। प्रदेशस्य देवभोगः मैनपुरम च रत्नानां खनिभूमिः। प्रदेश का देवभोग और मैनपुर रत्नों की खदान है। प्रदेश के देवभोग और मैनपुर में रत्नों की, ठीक है, रत्नों की खदान है, खनिज भूमि है, ठीक है। इस्पात नगरी भिलाई लौहादयः खनिजाः उद्योगानां कृते आधारभूताः। इस्पात नगरी भिलाई लौह आदि खनिजों के उद्योग के लिए आधारभूत है। एवं राष्ट्र जीवने छत्तीसगढ़ प्रदेशः प्रियतरः। एवं राष्ट्र के जीवन में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रिय है। लोगों के जीवन में छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है प्रिय है। जयतु जयतु छत्तीसगढ़ प्रदेशः। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जय हो, जय हो। अनुवाद एक बार और पुनः कि इस प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है। अतः छत्तीसगढ़ प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश जंगलों का प्रदेश भी है। वनों से हमें लकड़ी, फल और औषधियाँ प्राप्त होते हैं। वनों में पक्षी, हिरण और व्याघ्र निवास करते हैं। इस प्रदेश में बारनवापारा, सीता नदी अभयारण्य और मैत्री उद्यान प्रसिद्धि प्राप्त उद्यान हैं, बगीचे हैं। प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में आदिवासी लोगों की बहुलता दिखाई देती है। वे लोग वनों में निर्भय होकर के घूमते हैं, विचरण करते हैं। इस समय शासन के द्वारा इनकी उन्नति के लिए बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश का देवभोग और मैनपुर रत्नों की खानों के लिए, रत्नों की खनिज भूमि के लिए प्रसिद्ध है। इस्पात नगरी भिलाई लौह आदि खनिज उद्योगों के लिए आधारभूत है। एवं राष्ट्र में जीवन छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए प्रिय है। राष्ट्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है प्रिय है।
जयतु छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जय हो, जय हो। आशा है पाठ का अनुवाद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और